आज मेरी शादी की सुहाग रात थी। मैं सुहाग के सेज पर बैठी अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजा रही थी कि मैं अपने पति के साथ यह करूंगी, वह करूंगी, यहाँ घूमने जाऊंगी, वहां घूमने जाऊंगी, वगैरह वगैरह। तभी अचानक से मुझे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दिया। मैं समझ गई कि मेरे पति आ गए हैं। मैंने झट से अपना घूंघट नीचे की तरफ कर लिया और मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि मेरे पति आएंगे, मुझसे प्यार भरी बातें करेंगे और फिर मेरा घूंघट उठाएंगे। यह सब चीज मैं सिनेमा में देखा करती थी और अब मैं जान रही थी यह सब धीरे धीरे अब मेरे साथ भी होगा। परंतु यह क्या, मेरे पति जैसे ही अंदर आए मेरे बेड के पास आकर खड़े हो गए और मुझे देखे बिना ही कहने लगे, तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। जबकि मैं अपने घर में सबसे खूबसूरत लड़की थी। कॉलेज में मोहल्ले वाले सब मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर मैं अपनी मर्यादा में रहती थी और कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मेरी मम्मी ने अच्छा सा रिश्ता देकर मेरी शादी का तय कर दी और मैंने भी अपने माँ पापा का इज्जत का ख्याल रखा और हंसते हंसते शादी कर ली। पर जैसे ही मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो, तो मैंने उनसे बातें करने के लिए अपने हाथों से अपना घूंघट हटाने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे वहीं पर रोक दिया और कहा, बस रहने दो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और फिर वह कमरे से बाहर चले गए और फिर लौटकर वापस नहीं आए। और जब वो 5 साल के बाद वापस लौटे तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। और जब मैं उन्हें खाना देने के लिए जाने लगी तो वो कहने लगे, दीदी मुझे खाना नहीं खाना है। उनके मुंह से अपने लिए दीदी शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरा सर चकराने लगा। और फिर अगले ही पल मेरे चाचा के यहाँ मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का शहर में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था। वह बहुत ही खूबसूरत और शरीफ था। चाचा ने जब इस रिश्ते के बारे में माँ को बताया, उन्हें भी यह रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़का का परिवार भी बहुत ही छोटा था, माँ पापा और एक भाई और एक बहन। बहन की शादी हो चुकी थी। लड़का की शहर में नौकरी थी और वह बहुत ही खूबसूरत और शरीफ लड़का था। मेरी माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरा जल्द से जल्द रिश्ता हो जाए, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मैं बचपन से ही चाचा चाची के पास रहती थी। एक तो मेरा पढ़ाई का खर्चा, ऊपर से चाचा चाची मुझे बोझ समझते थे। वह जल्द से जल्द मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते थे। और जब अब रिश्ता अच्छा आया तो चाचा चाची ने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मेरी शादी जल्दी से हो गई। शादी के पहले एक बार मैंने लड़का को देखा था जो मुझे बहुत ही पसंद आया था। मैंने मनी महुआ को शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने मुझे बहुत ही अच्छा पति दिया है। लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं था कि अब मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन स्टार्ट होने वाला है। मेरी शादी हो गई। मेरी सास मुझे मेरे पति के कमरे में ले गई। उन्होंने कहा, शबनम बेटा, आज से इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी समझूंगी और तुम मुझे अपनी माँ समझना। अपनी सास के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मैं तो खुशी के मारे शर्मा गई कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी सास दी है। और फिर मेरी सास मुझे वहां बैठाकर चली गई। मैंने काफी देर तक अपने पति का इंतजार किया, मगर वो नहीं आए। यहाँ तक कि रात के 3 बज गए। मैं इतना परेशान हो गई कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। मैंने सोचा मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। फिर अचानक से दरवाजा खुला और मेरे पति अंदर आ गए। मैं संभल कर बैठ गई। इस तरह इंतजार में थी कि वह मेरा अब घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अचानक से उनकी आवाज मेरे कानों से टकराई। मेरी जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा था कि मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। मेरे पति ने मुझसे ऐसी बातें बोली थी जिनकी मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो अपने रिश्तेदार में सबसे हसीन लड़की थी। उन्होंने मुझे देखे बगैर मुझ पर बदसूरती का इल्जाम लगा दिया था। और मैं इस बात पे हैरान थी कि मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा है और किसी ने मेरे खिलाफ उनके कान भर दिए हैं। वह बदसूरत है, यह सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से मेरा हाथ रोक कर मुझे ऐसे करने से मना कर दिया और कहा, तुम मेरे लिए सबसे बदसूरत लड़की हो और मुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाना। उन्होंने एक बार फिर मुझे डांट कर कहा, तुम मुझे अपनी शक्ल भूल कर भी नहीं दिखाना। मेरा दिल तो मानो रूठ गया। मेरे ऊपर तो आसमान टूटकर गिर चुका था। मेरे पति उठकर वहां से बाहर चले गए। मेरी आंखों में नींद हराम हो गई थी। मैं सारा दिन थकी हुई थी और मेरी रात भी बेरंग हो गई थी। सुबह आरती के भजन से मेरी आंखें खुल गई।
तब उठकर मैंने नहाया और मुझे लगा कि ये घर के किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए होंगे। मैं कमरे से बाहर भी निकल कर ना आई थी। शर्म के मारे मेरी सास क्या सोचेगी कि मेरे पति शादी वाले दिन ही दूसरे कमरे में जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने आकर दरवाजा खटखटाया और मैं उनकी आवाज सुनकर परेशान हो गई कि अपनी सास को अब क्या जवाब दूंगी। शबनम बेटा, सोहम कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लाई हूँ। मेरी सास ने हाथ में चाय और पराठा से भरी एक प्लेट भी उन्हें मेरे सामने रखते हुए सोहम के लिए सवाल किया तो मैंने नजरें झुका ली। मुझे रोना आ रहा था। बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सोहम कहाँ है? मेरी सास ने दोबारा सवाल किया तो मैं रो पड़ी। क्या हुआ? क्यों इस तरह से रो रही हो? सब ठीक है ना? मेरी सास ने मुझे यूं रोता हुआ देखा तो परेशान हो गई। वह मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझे दिलासा देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपने अंदर पिया और फिर बोलना शुरू किया। माँ, वो कल आए और मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ। उन्होंने आज के बाद अपनी शक्ल न दिखाने को कहा है। ऐसा करने के लिए वह रात को यहाँ से चले गए और फिर उसके बाद यहाँ नहीं आए। मैंने साफ साफ अपनी सास को सब कुछ बता दिया क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुम्हें बदसूरत कैसे कह सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो। क्या उसने तुम्हें देखा नहीं? मैं बोली। उन्होंने मेरी सूरत देखना भी गवार नहीं समझा। मेरे घूंघट तक नहीं उठाया और मैं अपने घूंघट उठाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया और कहा, कभी तुम्हें नहीं देखूंगा। तुम अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मैंने अपने आंसू अपने डूबते पल्लू से पोंछते हुए अपनी सास को ऐसी बातें बताई। वह थोड़ी सोच में पड़ गई। माँ जी, यह क्या वह शादी से खुश नहीं थे? आप लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती की थी? मैंने अपनी सास से सवाल किए। थोड़ी देर वो चुप रही, फिर बोली, वह किसी और को पसंद करता है, लेकिन वह जिस लड़की से मोहब्बत करता था और जिससे शादी करना चाहता था उसका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं था और मैं उसे बहू के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुना। मुझे लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, उसका दिल मोह लोगे, पर उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। पर मुझे यकीन है कि जिस दिन वह तुम्हारा चेहरा देख लेगा उसी दिन वह उस लड़की को भूल जाएगा। तुम हो ही इतनी प्यारी। मेरी सास ने ये सब बातें कही तो मैं हैरान रह गई। क्या मतलब है माँ जी? वो रात भर नहीं थे? मैं तो समझ रही थी कि वह दूसरे कमरे में सो गए होंगे। मैंने परेशानी से पूछा। नहीं बेटा, घर में सिर्फ दो ही कमरे हैं, एक तुम्हारा एक मेरा और तुम्हारे ससुर जी का, मगर वह कहीं भी नहीं है। मुझे लगा कि वह तुम्हारे साथ होगा कमरे में। मेरी सास ने मुझे बताया तो मेरा दिल टूट गया। यानी ये रात भर घर में नहीं थे, फिर जरूर उस लड़की के पास गए होंगे। कहीं उन्होंने उस लड़की की खुफिया शादी तो नहीं कर रखी है? मैंने अपनी सास से पूछा। मुझे उस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वह घर वापस आए तो मैं समझा दूंगी, तुम परेशान ना हो। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और अपने कमरे से बाहर चली गई। मैं सारा दिन उनका इंतजार करती लेकिन वह नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई और उसी बीच मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखने के लिए बारी बारी आती रही और तारीफ करती रही मेरी सास की, कितनी खूबसूरत बहू लाई है। लेकिन उस तारीफ का क्या फायदा जब मेरे पति ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे एक नजर देखा भी नहीं। लेकिन मैंने सारा दिन इंतजार किया और फिर इंतजार करते करते 1 महीना हो गया, लेकिन वो नहीं आए। मैं परेशान हो गई कि मैं अब क्या करूं। मैं अपने मैके वापस भी नहीं जा सकती थी। मेरी माँ तो पहले ही चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए और अब तो शादी के बाद मैं इस तरह से अपने मैके आकर रहूं, मेरी माँ तो एक जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर अचानक से मैंने अपने घर में बदलाव देखा कि उस घर में मेरे सास ससुर भी रह रहे हैं। वह लोग तो अभी तक चुप थे, पर अब उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। उनके झगड़े शुरू हो गए। मैं हैरान हो गई कि मेरे इतनी अच्छी और सुलझे हुए सास मेरे ससुर से इस तरह क्यों लड़ाई कर रही है। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर अच्छे इंसान है। वो ज्यादातर खामोश रहते थे। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से झगड़ने की आवाजें आती थी, फिर उस कमरे से बाहर भी उनके झगड़ा शुरू हो गया। मेरी सास इतना झगड़ा करती थी कि ससुर की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती और वह घर छोड़कर चले जाते और फिर काफी घंटों तक घर वापस नहीं आते थे। मेरे ससुर मेरे सास से कहते, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। अगर तुम उसकी शादी उसकी मर्जी और उसकी पसंद की लड़की से करती तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी ससुर की नजर में मैं भी गुनहगार थी। अब तो मेरे ससुर, मेरी सास और मेरे पति मुझे कोई भी पसंद नहीं करते।
मुझसे कोई भी बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि मेरी वजह से ही उनका बेटा घर छोड़कर चला गया है। मेरे ससुर मुझसे बात नहीं करते थे, हर समय मुझे शिकायत भरी नजरों से देखा करते थे। मैं उनकी बहुत ही सेवा करती, फिर भी उन्हें मुझसे ही शिकायत रहती। मेरी सास मुझसे कहती, सपनम बेटा, तुम उदास मत हो, तुम अपने ससुर की बातों का बुरा मत मानो, लेकिन हाँ, बर्दाश्त भी मत करो, नहीं तो वह जिंदगी भर तुम्हें ताना मारते रहेंगे। तुम भी उनका डट कर सामना करो, और वह जो बोलते हैं तुम भी उनका जवाब दिया करो। पर मुझे सास की यह बातें बहुत ही अजीब लगी। मैं कैसे किसी बुजुर्ग को जवाब दे सकती थी? यह मेरे संस्कार में नहीं था। मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी और जहां तक होता उन लोगों की सेवा भी करती थी। पर मेरी सास हमेशा मुझे कहती थी कि तुम अपने ससुर से बदतमीजी से बातें क्यों नहीं करती हो, क्योंकि वह भी तुमसे बदतमीजी से बातें करते हैं। मेरी सास चाहती थी कि मेरे और ससुर के बीच में लड़ाई हो जाए, पर मैंने सोच लिया था कि मेरे लिए कोई कुछ भी सोचे, मेरे जो संस्कार है मैं उसी के अनुरूप अपना काम करूंगी। और फिर मैं अपने ससुर की बातें सुन चुप ही रहती। जब मेरी सास ने देखा कि मैं उनकी बातें नहीं मान रही हूँ, तो अचानक से उनके मन में परिवर्तन आ गया। अब मेरी सास हर समय मेरे कामों में नुक्स निकालती रहती, बात बात पर मुझे डांटने लगी। मेरी सास जो पहले मुझे मीठा बोल बोलती थी, अब उनकी भाषा बहुत ही कड़वी हो गई थी। मैं तो पहले ही पति की वजह से बहुत दुखी और परेशान थी, ऊपर से घर का माहौल मेरे लिए बहुत ही अजीब बन गया था। अब मेरे पति को 6 महीने हो गए थे गए हुए, और वो वापस नहीं आए। अब तो घर में सास ससुर के अलावा मोहल्ले वालों की नजर में भी मैं गुनहगार हो गई, और सभी लोग मुझे ताना देने लगे। मेरे कारण ही मेरे पति यह घर छोड़कर चले गए हैं। मैं मोहल्ले वालों के सवालों से भागकर अपने मैके आ गई। मैं अपने मैके आई तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, पर मुझे देखते ही मेरी माँ बोली कि सपना बेटा, मेरे पास इतने जनों का पेट भरने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारा पति अगर तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे और भी छोटे बच्चे हैं, उन पर भी तो खर्च करना है। जैसा भी तुम्हारा ससुराल है तुम वहीं पर रहना। मेरी माँ यह बोल सुनकर मैं अगले दिन अपने ससुराल वापस लौट आई, और मैंने अब सोच लिया था कि मैं मर भी जाऊं तब भी मैं अपने मैके कभी नहीं जाऊंगी। मैं एक उम्मीद से अपने मैके में गई थी, पर मेरी वह उम्मीद भी टूट गई। मेरी सास ने मुझे आते हुए देखा तो मुझे ताना देने लगी कि देखो, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें ना पूछा कैसी है तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, उसे ही तुम्हारी परवाह नहीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली और फुट फुट कर रोने लगी। मेरी सास कमरे में आई तो मैंने कहा, मम्मी जी आप प्लीज मुझे मेरे पति का नंबर दे दीजिए, मुझे उनसे बातें करनी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर मेरी सास ने कहा, तुमने आज तक मेरी कोई बात मानी है? उनका इशारा मेरे ससुर जी की तरफ था। वह चाहती थी कि मैं अपने ससुर से लड़ाई करूं और उनकी जिंदगी को भी नरक बना दूं। पर मैं क्या करूं, मेरी फितरत में यह नहीं था। मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती थी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। पर पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर इसी तरह 2 साल बीत गए। मैं अपने पति का इंतजार करते रही, और मैंने मन ही मन सोच लिया था कि एक न एक दिन तो वह जरूर आएंगे, तो मैं उनसे पूछूंगी, आपने बिना मेरा चेहरा देखे कैसे कह दिया कि मैं बदसूरत हूँ, और अब इस सब में मेरा क्या कसूर था? अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? मेरे पास अपने पति के लिए बहुत सवाल थे। और फिर इसी तरह और 5 साल गुजर गए मायूसी के साथ, और एक दिन मेरी सास को हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। मेरी सास की मौत पर मैं बहुत दुखी हुई। मैं जानती थी कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, पर मेरा स्वभाव भी ऐसा था कि मैं किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती थी, चाहे कोई भी मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे। मेरी सास की मैयत पड़ी हुई थी, और तभी मैंने देखा कि मेरे पति घर के अंदर आए। अपनी माँ की मौत का खबर सुनकर वे दौड़े दौड़े आए और आकर अपनी माँ के मैयत के पास फुट फुट कर रोने लगे। मैंने अपने पति को देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो वह कम से कम अपनी माँ के मैयत पर तो आए। फिर इसी तरह शौक के 2 दिन गुजर गए। घर आए सारे मेहमान जा चुके थे। मैं अपने पति से बातें करने चाह रही थी, पर मुझे समय ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। और जब सभी लोग चले गए तो मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन वो सारा दिन घर से बाहर थे, रात को घर आए तो मुझे पुकारा, दीदी मुझे खाना दे दो। जब मेरे पति ने मुझे दीदी नाम से पुकारा तो मुझे लगा मेरी रूह फना हो जाएगी। वो तो उसकी बीबी थी और मुझे उस दीदी कह रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि आप मुझे दीदी क्यों कह रहे हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ।
तो मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम कौन हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे अपना रिश्ता समझाने की जरूरत नहीं है। मैं उनके गुस्सैले अंदाज से बहुत परेशान हो गई थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने उन्हें खाना दिया। उन्होंने चुपचाप खाना खाया। मैं भी वहीं पर बैठ गई। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुमने मेरी माँ को कितने दुख दिए। पिछले महीने ही मेरी उनसे बातें हुई थी। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे बहुत दुख देती हो, और अब देखो मेरी माँ इस दुनिया में ही नहीं है। तुमने मेरी माँ को मार दिया। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई कि मेरी सास मेरे पति से बातें करती थी और मुझे बताया भी नहीं। मैंने कितनी बार उनसे नंबर मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, और वो खुद बातें करके मेरे खिलाफ उनके मन में जहर घोल रही थी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मेरे पति के मन में मेरे खिलाफ गलतफहमी क्यों भरी? मेरे पास बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं जवाब किससे मांगू। जब मैंने अपने ससुर झगड़ा नहीं किया तो उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो गया, और वह कहने लगे, इसके साथ झगड़ा मत करो, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। मेरे ससुर ने जब देखा कि उनका बेटा मुझ पर चिल्ला रहे, तो वे अपने कमरे से बाहर निकले और अपने बेटे को डांटना शुरू किया। आप तो इसकी तारीफ करेंगे ही, सारी प्रसाद की जड़ यही है। मनहूस लड़की जब से इस घर में आई सब तबाह हो गया है। मेरे पति ने गुस्से से कहा और बिना पूरा खाना खाए ही वहां से चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ससुर ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाज हो गया था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी सास ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें कही थी जिसकी वजह से मैं तुमसे गुस्सा हो गया था। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा और पूछा, कौन सी बातें? तो वो मुझसे बताने लगे, तुम्हारी सास अब मर चुकी है। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, मगर उसने कहा था कि तुम पीठ पीछे मेरे ऊपर बड़ा इल्जाम लगाती हो, जिसके कारण मैं तुमसे नफरत करने लगा। मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ। मैंने तो कभी भी अपनी सास से अपने ससुर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बताया, और तो और वो ही मुझे आपसे लड़ाई करने के लिए बोल रही थी। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। मेरे पति फिर घर से आए और हमें देखकर गुस्सा हो गए और बोले, मैं अब और ये सब नहीं देख सकता। तुम्हें क्या शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ रंगेलियां मनाते हुए? मेरे पति बहुत ही गुस्सा में लग रहे थे। हम लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर वह बोलना क्या चाह रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी बात इन्होंने बोलने की हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में? अपने बेटे की बातें सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो तुम? वह बोले, हाँ मैं होश में हूँ। मैं नहीं मानता इन्हें अपनी पत्नी। तब मैंने अपने पति से कहा, मैं 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। तुम तो खुद ही किसी औरत के साथ घर बसा लिए। उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मेरी माँ ने मुझे सारा चीज बता दिया है। तब मेरे ससुर ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसने मेरी बहुत ही खिदमत की है, यह मेरी बेटी की समान है। भगवान के लिए तुम अब इस तरह की बातें मत करो। तब मेरे पति ने कहा, माँ ने आपके साथ इसकी तस्वीर भेजी थी, देखो कैसे यह घूम फिर रही है, रंगलियां मना रही है। मेरे ससुर ने कहा, अब मैं समझ गया तुम्हारी माँ का सारा इशारा किस तरफ था। तुम जो अपनी माँ के इशारे पे नाचते रहते थे, असल में वह तुम्हारी अपनी माँ थी ही नहीं, वह तुम्हारी सौतेली माँ थी। वह तुमसे बहुत ही नफरत करती थी और चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वह इसलिए ऐसा चाहती थी क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी मैंने उसकी पसंद के लड़के से नहीं की थी, बल्कि अपनी पसंद की लड़के से की थी, क्योंकि हम लोगों को जानकारी हासिल की थी कि तुम्हारी बहन जिस लड़के से प्यार करती थी वह अच्छा लड़का नहीं था। तुम्हारी माँ को मेरी यह बातें पसंद नहीं, और फिर उस दिन उन्होंने ठान लिया कि मुझसे कहा कि जिस तरह तुमने मेरी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं की, इसी तरह से मैं भी अब तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करूंगी। वह भी कभी खुशी या चैन से नहीं रहेगा। जब मेरे पति को सारी सच्चाई मालूम हुई, तब उन्होंने मुझसे और अपने पिताजी से माफी मांगी। वह अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा थे। हम लोगों ने अपनी सास को माफ कर दिया क्योंकि वह इस दुनिया में नहीं थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी में खुशी नहीं मिलती है, तो दूसरों को खुश करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशी नहीं मिलती है, फिर भी वह दूसरों की खुशी में जीना सीख जाते हैं। मेरी सास भी ऐसे ही थी, मगर अब सबने उन्हें माफ कर दिया। आज हम तीनों इस घर में एक खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारे जुड़वे बेटे भी पैदा हुए। मैंने 5 साल बहुत तकलीफ में गुजारे, लेकिन आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ
और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया। तो दोस्तों, आपको हमें कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।